Hello student, welcome to my new video for class 9 subject biology chapter 6 tissue। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टिश्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि सेल इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, यानी कि इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो कंटेंट के बारे में जानते हैं हम सबसे पहले कि क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या हमें मतलब कि करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आता है आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या एनिमल और प्लांट के अंदर सेम टाइप के टिश्यू होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम प्लांट टिश्यू। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। फिर एनिमल टिश्यू की टाइप पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट टिश्यू की टाइप। सबसे पहले तो हमने क्या प्लांट और एनिमल सेम टिश्यू से बने हैं। फिर प्लांट टिश्यू के पार्ट के अंदर आते हैं मेरिसेटमिक, परमानेंट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। फिर एनिमल टिश्यू और उसकी टाइप पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ें ये रहेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले पिछले वीडियो के अंदर भी हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल एक सेल होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, केवल एक सेल होती है। दिस सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी, ऑल द फंक्शन। यही एक सेल सारे कार्य करती है। तो ये बड़े ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल में आता है अमीबा। दूसरी तरफ आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल के बने होते हैं। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेन। इनके सभी कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा किए जाते हैं। यानी मल्टी मीन एक से ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल वाले, एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। वो बहुत सारी सेल के बने होते हैं। ऑल फंक्शन, उनके सभी कार्य आर परफॉर्म्ड किए जाते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गेन। विभिन्न अंगों के द्वारा उनके काम किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट के अंदर स्पेशल प्रकार की सेल लगी हुई हैं जो किस चीज़ का काम करती हैं, जो ब्लड को पंप करने का काम करती हैं। आप दूसरा एग्जांपल लीजिए स्टमक का काम भोजन को पचाना होता है, तो उसकी सेल एक विशेष प्रकार की होती हैं। तो जितने भी अंग होते हैं वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं। वो एक से ज़्यादा प्रकार की सेल से भी बने हो सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है कि विभिन्न प्रकार के अंग हमारी बॉडी में हैं, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। लेबर होता है मेहनत, मजदूरी, काम का विभाजन, काम का विभाजित हो जाता है। काम कैसे, एक अंग को सारे काम नहीं करने पड़ते, सभी अंगों के बंटवारे में कुछ ना कुछ काम आता है, वो अपने अपने काम को करते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं। इट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को काम का विभाजन कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल बाय स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल। ये सेल के स्पेशलाइजेशन से ही होता है कि विशेष प्रकार की सेल विशेष प्रकार के काम करती हैं। डिफरेंट ऑर्गन, विभिन्न अंग आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल। विभिन्न अंग विभिन्न प्रकार की स्पेशल सेल से बने होते हैं। डिपेंड ऑन फंक्शन, ये उनके कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें किस प्रकार की सेल है। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल हो सकती हैं। यानी डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या जानते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन करते हैं।
तो क्या होगा, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इट इज पॉसिबल बाय स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल, ये सेल के स्पेशलाइजेशन से ही निर्भर है कि विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल, वो स्पेशल विभिन्न प्रकार की सेलों से बने होते हैं। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें किस प्रकार का फंक्शन करना है। टिश्यू, तो टिश्यू किसके बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल, जब विभिन्न प्रकार की सेल इकट्ठी हो जाएं और वो एक स्पेशल काम करें। स्पेशल सेल इकट्ठी होकर एक विशेष चीज़ का निर्माण करते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, एक से ज़्यादा सेल जब इकट्ठी हो जाएं, हैविंग सिमिलर और रिलेटेड स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर सेम भी हो सकती है या एक दूसरे से रिलेटेड जुड़ी हुई हो सकती है, मतलब एक दूसरे से कुछ मैचिंग। विच वर्क टुगेदर, जो इकट्ठा काम करेंगी, टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन, कुछ विशेष सांझे काम करने के लिए। मीन ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, हम छोटे वर्ड में कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, उसको बोला जाता है टिश्यू। तो हम टिश्यू के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, टिश्यू क्यों बने, क्या ज़रूरत पड़ी, सेल से बनते हैं टिश्यू, विभिन्न प्रकार के टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बनती है बॉडी। तो हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इट हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर, टिश्यू डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। मीन जब विभिन्न प्रकार की सेल होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल होती हैं, तो उनके स्पेशल फंक्शन होते हैं, उसी के आधार पर प्रत्येक सेल को काम दिया जाता है। तो इससे डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, एक सेल के ऊपर सभी काम करने की लोड नहीं होता, अलग अलग सेल अलग अलग काम करेंगी। टिश्यू फॉर्म ऑर्गेन, जो विभिन्न प्रकार के टिश्यू हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेन। सेल ने बनाए टिश्यू और टिश्यू ने बनाए ऑर्गेन, ऑर्गेन ने बनाई बॉडी। वर्कलोड ऑफ सिंगल सेल डिक्रीज, सिंगल सेल के ऊपर वर्कलोड नहीं होता, वो कम हो जाता है। इट गिव हायर एफिशिएंसी, दक्षता, एफिशिएंसी होती है कार्य अक्षमता, इससे किसी जीव की कार्य क्षमता अच्छी रहती है। एंड ऑर्गेनिज्म हैव हाई सर्वाइवल रेट, तो जो उसका जीवन यापन होता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जीव जीवित रहेगा। क्या क्या है इंपॉर्टेंस टिश्यू की। इट हेल्प इन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर में सहायता करता है। टिश्यू फॉर्म ऑर्गेन, ये ऑर्गेन को बनाता है। वर्कलोड ऑफ सिंगल सेल डिक्रीज, सिंगल सेल के वर्कलोड को डिक्रीज करता है। इट गिव हायर एफिशिएंसी, इससे काम करने की अक्षमता ज़्यादा होती है। क्यों, अगर एक सेल बहुत सारे कार्य करेगी तो उसको दिक्कत आएगी, इतने काम वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। यहाँ पर स्पेशल काम को करने के लिए विभिन्न सेल होती हैं, तो अपने अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। आगे है आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या प्लांट और एनिमल के सेम प्रकार के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले आता है मोबिलिटी, मतलब चलना, गति। प्लांट आर फिक्स्ड, प्लांट हमेशा फिक्स रहते हैं। मैं कुछ विशेषताएं बताऊंगा, उसके आधार पर हम देखेंगे कि क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यू सेम हो सकते हैं, क्या प्लांट और एनिमल की सेल एक जैसी हो सकती हैं। प्लांट फिक्स होते हैं। सो दे हैव सपोर्टिव टिश्यू, तो उनके जो टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट करने वाले होते हैं, फिक्स होते हैं। टू ऑब्टेन स्ट्रेंथ, ताकि उनकी क्या रहे, मजबूती रहे, मजबूती वाले टिश्यू होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड, प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू डेड होते हैं। डेड टिश्यू, मृत, जो वृक्ष की ऊपर वाली छाल होती है वो डेड टिश्यू की होती है। एनिमल आर मोबाइल, एनिमल चल सकते हैं। सो देयर टिश्यू आर लिविंग, आदमी के, एनिमल के सभी टिश्यू लगभग
जीवित होते हैं क्योंकि एनिमल चल सकता है। सेकंड, ग्रोथ। प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। प्लांट पूरे जीवन बढ़ता रहता है। प्लांट के अंदर पूरे जीवन में उसका आकार, उसकी हाइट बढ़ती रहती है। बट एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर बिकेमिंग मैच्योर। लेकिन आदमी जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद उसकी क्या बंद हो जाती है, वृद्धि बंद हो जाती है। इसलिए उन दोनों के टिश्यू भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। प्लांट के टिश्यू अलग होंगे, एनिमल के टिश्यू अलग होंगे। आगे आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स आर डिफरेंट हैविंग ऑर्गेन सिस्टम। उनका जो ऑर्गेन सिस्टम है अलग होता है। सो टिश्यू ऑफ एनिमल आर डिफरेंट, इसलिए एनिमल के और उनके टिश्यू भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करते हैं। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। इस चैप्टर के साथ में हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? टिश्यू मैंने बताया, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट हैव कॉमन ओरिजिन टू परफॉर्म फंक्शन। उनकी स्ट्रक्चर सेम हो सकती है, एक जैसी हो सकती हैं, सेल रिलेटेड हो सकती हैं, वो एक जैसे काम करती हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू की क्या यूटिलिटी है? फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। टिश्यू डिवीजन ऑफ लेबर करता है, काम का बंटवारा करता है। हायर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू फॉर्म ऑर्गेन्स। टिश्यू विभिन्न कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन का निर्माण करते हैं, अंगों का, जो विभिन्न प्रकार के काम करता है। वर्कलोड ऑफ सेल हैव बीन डिक्रीज, जिससे वर्कलोड कम हो जाता है, सेल का वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाई सर्वाइवल रेट, इससे काम आसानी से होता है, काम बढ़िया तरीके से होता है, तो सर्वाइवल, जीवन की दर बढ़ जाती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आदमी ज़्यादा साल तक जीवित रहे एनिमल। इट इंक्रीज द सर्वाइवल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम सिंपल टिश्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे आएगा, मैं वैसे नाम बता रहा हूँ। 3 हैं, पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, सेरेंचाइमा। ये सिंपल टिश्यू के अंदर आते हैं। तो आपने पढ़ा टिश्यू क्या है, यूटिलिटी ऑफ टिश्यू, डिवीजन ऑफ लेबर करता है, हायर ऑर्गेनाइजेशन करता है, वर्कलोड कम करता है सेल का, सर्वाइवल रेट बढ़ाता है, और 3 टिश्यू के। आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज के केवल 3 क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन के बाद टिश्यू के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या ज़रूरत है टिश्यू बनाने की, क्यों, फिर उसके बाद क्या प्लांट और एनिमल के टिश्यू सेम होते हैं, इसके बारे में। तो हमने आज ये चीज़ें पढ़ी हैं।